So guys, very first thing is your budget. ठीक है बेटा? If I say budget, that means कि एक annual statement that shows कि हमारी गवर्नमेंट के कितने होने वाले हैं खर्चे, कितनी होने वाली है इनकम ड्यूरिंग आवर फिस्कल ईयर. ठीक है? That means क्या? 31 अप्रैल वो मार्च से 1 अप्रैल होता है. Expected expenses, or I can say budgeted expenditure and budgeted revenue. ठीक है कि भाई इस साल में मेरे पास इतने रुपए आने वाले हैं और इतने रुपए मेरे खर्च होने वाले हैं. It's a part of your budget. हर एक गवर्नमेंट जो होती है वो अपना हर साल में प्रिपेयर करती है एक बजट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. That means from 1st of April to 31st of मार्च. Put out there. Anyone? So I say budget. That means it's an estimate of revenue and expenses over future period of time. That means कि फ्यूचर में एक साल के लिए जो आपके होने वाले हैं खर्चे एंड सेकंड थिंग जो आपकी होने वाली है इनकम उस सब का जो हमें बना रहे हैं अपना स्टेटमेंट. इट इज अ बजट. It is prepared for a fiscal year. That means the year starting from 21st April and end on 31st of March. एक फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की जो भी होने वाली है इनकम एंड जो भी होने वाले हैं खर्चे. देखो बेटा, इफ आई से बजट वो आपका नहीं बनता वो भी ऑन एक्चुअल फिगर्स. दैट मींस के वो खर्चे भी हुए नहीं है, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि भाई खर्चा ये होगा ये होगा ये होगा. वो आपके एक्सपेंसेस एक्चुअल नहीं है. दीज आर द बजटेड थिंग्स, राइट? कोई डाउट सकते हैं मतलब पक्का? सेम थिंग जो आपका रेवेन्यू है वो आपका बड़ा कौन सा होगी? इट इज आल्सो बजटेड. दैट मींस के एक्चुअल रेवेन्यू आपका वो नहीं है. कोई डाउट सकते हैं मतलब एनीवन? रेवेन्यू इफ आई से दैट मींस कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितनी इनकम आने वाली है. इट इज नोन एज बजटेड रेवेन्यू. इतना पैसा अभी आया नहीं है, एक्चुअल नहीं है, इतना पैसा अभी आने वाला है. नेक्स्ट इज एक्सपेंस. दैट मींस कि इतने आपके पास खर्चे आपके होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है. कोई डाउट सकते हैं? इट इज व्हाट अ गवर्नमेंट बजट. क्लियर सबको? नेक्स्ट थिंग इज बजट के अंदर वी हैव सम कंपोनेंट्स, राइट? तो वेरी फर्स्ट थिंग इज जो कंपोनेंट के अंदर revenue budget. Next thing is your capital budget. ठीक है जी. अब उससे पहले we have one more thing. The very first thing is your we have 4 items. That is what revenue, expenditure, capital expenditure, revenue receipt, capital receipt. That means कि गवर्नमेंट के कोई भी ऐसे खर्चे, if I say about revenue expenditure, जो हमारे खर्चे होते हैं डेली के, जिन खर्चों की वजह से आपका ना तो कोई भी असेट बढ़ रहा है और ना आपकी कोई भी लायबिलिटी कम हो रही है. देखो बेटा, फर्स्ट थिंग इज व्हाट एक्सपेंडिचर. दैट मींस कि भाई ये खर्चा है, राइट? अगर हम लोग कभी भी खर्चा करेंगे तो हम क्या होगा पास कि आपके पास कोई सामान आएगा, हाँ है ना? दैट मींस कि आपका कोई असेट बढ़ रहा है, या फिर ऐसे कि उस खर्चे की वजह से आपका जो कर्जा है वो कम हो जाएगा, है ना? दैट मींस कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है. मगर ये बिल्कुल ऑपोजिट है. ये आपका वो खर्चा है गवर्नमेंट का जिससे गवर्नमेंट के पास ना तो कोई असेट बढ़ता है, ठीक है जी, और ना ही आपकी कोई भी लायबिलिटी कम होती है. इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट मींस दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स which do not create any asset or do
डू नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी। गवर्नमेंट ने खर्चा तो कर दिया भाई, मगर उससे आपके पास ना तो कोई बड़ा असेट और ना आपकी कोई बड़ा हुई लायबिलिटी। एग्जांपल के लिए एनीवन? चलान पेंशंस, चलान से सैलरी टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है, जो हम दे रहे हैं पेंशन टू द ओल्ड एज पीपल। देखो बेटा, स्कॉलरशिप्स, इफ आई से कि जो गवर्नमेंट है जब पे करती है स्कॉलरशिप तो वो आपसे उस टाइम पर कुछ भी नहीं ले रही। सेकेंड थिंग भाई, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है कि भाई बुड्ढे लोगों को देंगे पेंशन, नहीं। दैट मींस इट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलान भी नहीं है बेटा, चलान से मतलब कि गवर्नमेंट की वो इनकम होती है, वो गवर्नमेंट का खर्चा नहीं है, उनके लिए इनकम है, राइट? कोई डाउट गाइस? एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। कोई डाउट है? नेक्स्ट थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस कि आपकी गवर्नमेंट का एक ऐसा खर्चा जिसकी वजह से या तो आपका कोई भी असेट बढ़ जाए या आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। एग्जांपल के लिए कि भाई गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, दैट मींस कि भाई गवर्नमेंट का बढ़ रहा है एक असेट, ठीक है जी। तो जो भी खर्चे होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जहां पर आपका असेट बढ़ता है या बेटा गवर्नमेंट के ऊपर कोई लोन था, गवर्नमेंट ने वो लोन चुका दिया है, रिपेमेंट ऑफ लोन, दैट मींस कि भाई हमारे ऊपर से अब कर्जा हमारा हट चुका है, इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई, पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, राइट? कोई डाउट है एनीवन? नो। नेक्स्ट थिंग, रेवेन्यू रिसीट्स, दैट मींस कि गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट, देखो बेटा, इफ आई से रिसीट दैट मींस कि भाई पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट की आपकी इनकम अब हो रही है, तो गवर्नमेंट की आपकी बेटा कुछ ऐसी इनकम जहां पर ना तो आपका कोई असेट कम होगा और ना आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है जी। देखो बेटा, अगर आप सब लोग हो, आप सबके पास पैसा कब आएगा? या तो भाई मैं अब कोई किसी की अंगूठी बेच दूं, है ना बेटा, मैं किसी घर बेच दूं, दैट मींस कि भाई गवर्नमेंट के जब खत्म हो रहे हैं अपने असेट, मगर यहाँ पे पैसा आ रहा है मगर आपके असेट रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसमें हमने कंपेयर से कि जीएसटी है, आपका इनकम टैक्स है, जो हम लोग पे करते हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ट्रैफिक के चालान है, गवर्नमेंट की वो इनकम है और गवर्नमेंट ने उस इनकम को कमाने के लिए ना तो अपना कोई भी असेट बेचा है, सेकेंड थिंग गवर्नमेंट ने किसी से लोन भी नहीं लिया, समझे ना? पैसे तो खर्च करते हैं हम लोग, कहां पर बताओ? सैलरी देने बेटा ये इनकम बचे, गवर्नमेंट की इनकम हो रही है बस, ठीक है जी। दैट मींस कि भाई इनकम टैक्स आया है, आपका जीएसटी आया है, आपके बेटा चालान से आपके उनका पैसा आ रहा है। रेवेन्यू रिसीट, देखो देखो बेटा, इफ आई से फिर से अगर आपका काम कटता है, बेटा मैं हूं गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है जी, तो आपका स्टैंडर्ड आप पे कर रहे हो वो मेरे इनकम एक्सपेंस है, जो आपका चालान है जो आपने पे किया है वो आपके लिए खर्चा है, राइट? एंड बेटा मेरे लिए इट इज अ इनकम, राइट? इनकम है, पार्ट ऑफ रिसीट आ गया, ठीक है बेटा। क्या उस इनकम के लिए मैंने आपसे लोन लिया है? नहीं लिया, राइट बेटा। क्या मैंने अपना कुछ बेचा है? नहीं बेचा, पार्ट ऑफ द वैल्यू रिसीट। गुड आउट गाइस, गुड आउट है। नेक्स्ट थिंग, कैपिटल रिसीट्स, दैट मींस कि भाई गवर्नमेंट का ऐसा पैसा जो आ रहा है आपकी गवर्नमेंट के पास, मगर कैसे? आफ्टर सेलिंग आउट एनी असेट, दैट मींस कि आपके असेट्स रिड्यूस हो रहे हैं या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, राइट? कोई डाउट है एनीवन? बेटा मान लो कि आप लोगों ने बेचा है अपना कोई असेट, लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, बेटा रिसेंटली आपने क्या बेचा है? एयर इंडिया,
भेज दी ना किसने भेजी? गवर्नमेंट ने किसको? टाटा को। अंबानी कौन? बेटा आपके डाउट्स है मतलब आगे बढ़ते हैं अभी। अंबानी कौन है? ठीक है। सो गाइस असेट्स को बेटा हमने कर दिया रिड्यूस। दैट मींस कि गवर्नमेंट ने अपना कोई असेट बेच दिया है और बेचने के बाद आपके पास आए हैं अपने पैसे, पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीव्स, राइट। नेक्स्ट थिंग बेटा गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया है, पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीव। दैट मींस आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? श्योर गाइस? ठीक है, एक बार पूछते हैं हम 4 क्वेश्चंस, देखते हैं किसको कितना हो रहा है, राइट। बिल्कुल जी। रीपेमेंट ऑफ लोन किसमें आएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन में पार्ट ऑफ कैपिटल पर जैसे ये होता है मयंक सर। बेटा कैपिटल रिसीट में तो हमारा एक्सपेंडिचर इसने तो रिसीट बोला, एक्सपेंडिचर बोला। नेक्स्ट थिंग बेटा आपने लोन लिया है फ्रॉम यूएसए, कहां पे आएगा? और फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। देखो बेटा फर्स्ट थिंग पैसा आ रहा है मतलब पार्ट ऑफ योर रिसीट, राइट। पैसा आ रहा है पार्ट ऑफ योर रिसीट। दैट मींस बेटा या तो यहां पर आएगा या आपका यहां पर आएगा, राइट। उस पैसे के आने की वजह से क्या आपके ऊपर लोन बढ़ा? लोन बढ़ रहा है मतलब पार्ट ऑफ योर कैपिटल। चलान रेवेन्यू रिसीव्स, राइट। दैट मींस अच्छा सही है। हाँ जी बेटा ग्रांट किस में आएगा? जैसे ग्रांट